नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बात करेंगे आज मुग़ल वंश में बाबर का टेस्ट लगाएंगे। पुस्तक रहेगा हमारा क्राउन। इससे पहले बाबर और मुग़ल वंश को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। यदि उसका आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर जाके देखें, उसके बाद इस टेस्ट को ज़रूर लगाएं ताकि आपको पता चले कि आपको कितना याद है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी जो शासक हैं उनकी अलग अलग वीडियोस हम लोग करेंगे ताकि वीडियो कम समय में बने और आप जल्दी से जल्द टेस्ट लगा सकें। इसके अलावा आपने जितने भी प्रश्न बाबर में है कितने सही की वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके किसके मध्य हुआ था। बहुत आसान सवाल है। तो हम लोग जानते हैं पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। नेक्स्ट सवाल है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तो तुजुक ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका फारसी अनुवाद किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या कहता है। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की प्रथा शुरू हुई। पॉइंट नंबर 3 है कि इस क्षेत्र में तिमुरीद राजवंश जो है ये स्थापित हुआ। तो बाबर के आने के बाद क्या हुआ? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 3, क्योंकि ये पहले ही हो चुका था। उसके बाद देखिए स्थापत्य कला, ये तो हमारा गुंबद वगैरह दिल्ली सल्तनत में ही स्टार्ट हो गया था। अगला सवाल है कि मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा युद्ध में बाबर ने हराया था वो कौन था। तो देखिए मेवाड़ का जो राजा था हम लोगों ने पढ़ा था ये था राणा संगा। ठीक है, राणा संगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने हरा दिया था और इसी युद्ध में इसने जिहाद का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुग़ल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा। तो बाबर का पूरा नाम अगर बात करें तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है। काबुल का क्षेत्र, पंजाब का, आधुनिक उत्तर प्रदेश, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी 1, 2, 3, राजस्थान का क्षेत्र नहीं था। अगला सवाल देखिए, बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको हम लोगों ने कवर किया था। तो देखिए इसका सही जवाब है मेवाड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान जो है ये कौन था। तो ध्यान रखिए ये जो आलम खान है ये इब्राहिम लोदी का संबंधी था और दिल्ली के राज सिंहासन का जो है दावेदार था। अगला सवाल है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो ये किया था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि वह मुग़ल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प की शिक्षा मिलती है। तो ध्यान रखिए वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके जीवन से धैर्य व संकल्प की शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। हम लोग जानते हैं बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता, तुगलमा प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी कहाँ पर। तो बाबर ने सबसे पहले पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। अगला सवाल, नीचे दिए कथनों जिनमें जो है सही करना है कथन देखते हैं कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था। नेक्स्ट कहता है तुर्की मुग़ल दरबार की राजभाषा थी। गलत हो गया ये, क्योंकि ये फारसी थी और बाबरनामा जो है तुर्की में ही लिखा गया था। आपसे फिर पूछा गया था, फिर पूछ रहे हैं कि बाबरनामा को फारसी में किसने लिखा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि मध्यकालीन भारत के
मुग़ल शासक वस्तुतः थे? तो ध्यान रखिए, मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक चगताई तुर्क थे। कौन थे? चगताई तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो ध्यान रखिए, बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोप का उपयोग किया गया था? पहली बार तोप का उपयोग किया था बाबर ने, और वो किया था पानीपत के युद्ध में। क्लियर है? अगला सवाल, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था 1526, बिल्कुल ठीक है। खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 29, चंदेरी का 30। देखिए ये तो गलत है, 1530 में तो बाबर मर गया था, 28 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका सही जवाब है सैबानी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो ये था तोप खाना। ठीक है, तोप खाना। और तुगलमा नीति जो है इस युद्ध में बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में अपनाई थी, जिससे बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित किया था। तो ये कुल 19 क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में। उम्मीद है कि आपने इसमें ज़्यादातर प्रश्न सही किए होंगे। मिलेंगे जल्द ही हुमायूं और शेरशाह के साथ। जय हिंद।